अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नॉलेज विजिटरी। आज हम इस वीडियो में फेमस स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जनरल नॉलेज को कवर करते हुए हमने जियोग्राफी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और स्टेट्स के बारे में पढ़ना भी जियोग्राफी की सीरीज़ में ऐड होता है और इनडायरेक्टली ये जनरल नॉलेज को कवर करता है। जियोग्राफी सीरीज़ के बाद कंप्यूटर सीरीज़ स्टार्ट की जाएगी। आपके कमेंट्स मैं डेली बेसिस पे पढ़ती हूँ और आपने कंप्यूटर एमसीक्यूज़ की काफ़ी डिमांड की है, तो जैसे ही जियोग्राफी सीरीज़ ख़त्म होती हैं तो हम कंप्यूटर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रेट होता क्या है। हम स्ट्रेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्रेट इज़ अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज और टू अदर लार्ज एरियाज ऑफ वाटर। तो स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक नैरो पैसेज होता है, एक तंग रास्ता होता है जो वाटर बॉडीज़, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को आपस में मिलाता है। यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर, एक तंग सा रास्ता बना हुआ है जो पानी पर ही मुश्तमिल है और दो बड़े लार्ज बॉडीज़ को आपस में मिलाता है, तो दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेट। तो आई होप सो आपको स्ट्रेट की डेफिनेशन पता चल गई है। तो हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली स्लाइड है बॉस्पोरस स्ट्रेट के बारे में। बॉस्पोरस स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज़ को मिलाता है, तो ये हम देख लेते हैं। बॉस्पोरस स्ट्रेट ब्लैक सी एंड मरमरा सी को आपस में मिलाता है और इसमें जो लैंड्स शामिल हैं वो एशियन साइड भी शामिल है और यूरोपियन साइड भी शामिल है। और इसकी में जो कंट्री बनती है वो टर्की बनती है। टर्की का आपको पता है कि हाफ टर्की एशिया में है और हाफ उसकी लैंड यूरोप में है। तो टर्की से ही ये स्ट्रेट गुजरता है जो कि ब्लैक सी एंड मरमरा सी को आपस में मिलाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड है हॉर्मोज स्ट्रेट के बारे में। हॉर्मोज स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज़ को आपस में मिलाता है? हॉर्मोज स्ट्रेट पर्शियन गुल्फ एंड गुल्फ ऑफ ओमान एंड सऊदी अरेबिया को आपस में मिलाता है। ये है वो स्ट्रेट और इन दो गुल्फ को ये स्ट्रेट आपस में मिलाता है। और कौन सी कंट्री इसमें ऐड हैं? इसमें ईरान एंड ओमान आर एडेड। यू कैन सी के दोनों के बॉर्डर्स इस स्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। हमारी अगली स्लाइड है हडसन स्ट्रेट के बारे में। हडसन स्ट्रेट कौन सा स्ट्रेट है? हडसन स्ट्रेट एक ऐसा स्ट्रेट है जो कि लेब्राडर सी और हडसन बे को आपस में मिलाता है। ये है वो एरिया, ये है वो स्ट्रेट जो लेब्राडर सी एंड हडसन बे को आपस में मिलाता है और ये एरिया कनाडा में ही वाक़या है। हमारी अगली स्लाइड है जिब्राल्टर स्ट्रेट के बारे में। जिब्राल्टर स्ट्रेट के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस टाइम एंड अगेन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। जिब्राल्टर स्ट्रेट क्या है? जिब्राल्टर स्ट्रेट कौन सा स्ट्रेट है? जिब्राल्टर स्ट्रेट एक ऐसा स्ट्रेट है जो कि मेडिटरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन को आपस में मिलाता है। और उसमें कौन से कॉन्टिनेंट शामिल हैं? उसमें यूरोप और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स शामिल हैं। और इसके अलावा कौन सी कंट्रीज़ के बॉर्डर्स इस स्ट्रेट को टच करते हैं? तो देयर आर स्पेन एंड मोरक्को। मोरक्को एंड स्पेन के दरमियान स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर वाक़या है। आपने हर स्ट्रेट के बारे में नॉलेज लेने के लिए उसको हर एंगल से देखना है। आपने ये भी देखना है कि उसको कंट्रीज़ कौन सी टच करती हैं, उसको वाटर बॉडीज़ कौन सी वाटर बॉडीज़ को वो मिलाता है और कौन से कॉन्टिनेंट के दरमियान वो मौजूद है। तो इस तरह से आपका एक स्ट्रेट जो है हर एंगल से रेडी हो जाएगा। तो हम अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला स्लाइड है टार्टरी स्ट्रेट के बारे में। टार्टरी स्ट्रेट कौन सी स्ट्रेट है? टार्टरी स्ट्रेट एक ऐसी स्ट्रेट है जो कि जापान सी एंड अखोट्स्की सी को आपस में मिलाता है। अखोट्स्की सी इज़ हेयर और ये है टार्टरी स्ट्रेट, जिसे टार्टर स्ट्रेट भी कहते हैं। एंड इट इज़ लोकेटेड इन रशिया। ये रशिया में
शामिल है। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। हमारी अगली स्लाइड है अबाउट फॉर्मोसा स्ट्रेट। फॉर्मोसा स्ट्रेट कौन सा स्ट्रेट है? फॉर्मोसा स्ट्रेट एक ऐसा स्ट्रेट है जो कि ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को आपस में मिलाता है। यू कैन सी हेयर इज रिटन ताइवान स्ट्रेट। तो फॉर्मोसा स्ट्रेट को ही ताइवान स्ट्रेट कहा जाता है और ये चाइना और ताइवान को आपस में मिलाता है। हमारी अगली स्लाइड है डोवर स्ट्रेट के बारे में। डोवर स्ट्रेट कौन सा स्ट्रेट है? डोवर स्ट्रेट एक ऐसा स्ट्रेट है जो कि नॉर्थ सी एंड द इंग्लिश चैनल को आपस में मिलाता है। हेयर इज़ इंग्लिश चैनल और ये नॉर्थ सी है और यू कैन सी हेयर इज़ स्ट्रेट ऑफ डोवर जो कि इन दोनों वाटर बॉडीज़ को आपस में मिलाता है। और इसमें कौन से लैंड्स शामिल हैं? ये यूके को मेन यूरोप से अलग करता है। ये सारा यूरोप का एरिया है और यूके यूरोप से स्ट्रेट ऑफ डोवर से सेपरेट होता है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है। हमारी अगली स्लाइड है मलाक्का स्ट्रेट के बारे में। अगेन इट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट स्ट्रेट और इसके बारे में भी क्वेश्चंस टाइम एंड अगेन पूछे जाते रहे हैं। तो मलाक्का स्ट्रेट क्या है? मलाक्का स्ट्रेट एक ऐसा स्ट्रेट है जो कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में मिलाता है और इसमें कौन से दो कंट्रीज़ शामिल हैं? इसमें ये मलेशिया और इंडोनेशिया को आपस में मिलाता है। सो हेयर इट इज़ स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। हमारी अगली स्लाइड है पाक स्ट्रेट के बारे में। पाक स्ट्रेट एक ऐसी स्ट्रेट है जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका को आपस में मिलाती है। हेयर इज़ पाक स्ट्रेट जो कि दो वाटर बॉडीज जिसमें बे ऑफ बंगाल इज़ हेयर एंड द पाक बे इज़ हेयर, इन दोनों वाटर बॉडीज़ को पाक स्ट्रेट आपस में मिलाता है। और इसमें कौन सी दो कंट्रीज शामिल हैं? इसमें इंडिया एंड श्रीलंका शामिल है और इंडिया का अगर हम पर्टिकुलर स्टेट देखें तो वो है तमिलनाडु। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। हमारी अगली स्लाइड है संडे स्ट्रेट के बारे में। संडे स्ट्रेट कौन सा स्ट्रेट होता है? संडे स्ट्रेट एक ऐसा स्ट्रेट है जो कि जावा सी और इंडियन ओशन को आपस में मिलाता है। हेयर इज़ द पैसेज अ नैरो पैसेज जो कि जावा सी और इंडियन ओशन को आपस में मिलाता है। और इसमें कौन सी लैंड एरियाज़ शामिल हैं? इसमें इंडोनेशिया के ही दो लैंड एरियाज़ शामिल हैं जिसमें जावा एंड सुमात्रा आर इंक्लूडेड। यू कैन सी इन द पिक्चर। और पिक्चर लगाने का पर्पज़ ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाए। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। हमारी अगली स्लाइड है कुक स्ट्रेट के बारे में। कुक स्ट्रेट कौन सा स्ट्रेट है? कुक स्ट्रेट एक ऐसा स्ट्रेट है जो कि नॉर्थ एंड साउथ न्यूजीलैंड को आपस में मिलाता है। हेयर इज़ नॉर्थ साइड ऑफ न्यूजीलैंड एंड हेयर इज़ साउथ साइड ऑफ न्यूजीलैंड। और इसमें कौन सी दो वाटर बॉडीज़ शामिल हैं? इसमें टेस्मन सी एंड साउथ पैसिफिक सी शामिल हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट है जिसके बारे में आपको लर्न करना चाहिए ताकि आप वन पेपर एमसीक्यूज़ में बहुत अच्छे रिमार्क्स ले सकें। हमारी अगली स्लाइड है टॉरस स्ट्रेट के बारे में। टॉरस स्ट्रेट वो स्ट्रेट है जो कि न्यू जिनेवा एंड ऑस्ट्रेलिया को आपस में मिलाता है। यू कैन सी हेयर इज़ ऑस्ट्रेलिया और दूसरी साइड पे न्यू जिनेवा शामिल है। और कौन सी दो वाटर बॉडीज़ इसमें शामिल हैं? इसमें दो वाटर बॉडीज़ शामिल हैं जिसमें अराफुरा सी एंड गुल्फ ऑफ पपुआ शामिल हैं। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। हमारी अगली स्लाइड है, इस स्लाइड पे हम बेस स्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। बेस स्ट्रेट कौन सा स्ट्रेट है? बेस स्ट्रेट एक ऐसा स्ट्रेट है जो कि टेस्मन सी एंड साउथ सी को आपस में मिलाता है। हेयर यू कैन सी अ नैरो पैसेज जिसे बेस स्ट्रेट कहते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में ही शामिल हैं। ये दोनों जो लैंड्स हैं ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के ही पार्ट हैं। तो बेस स्ट्रेट पैसिफिक ओशन एंड टैस्मन सी को आपस में मिलाता है।
लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट कौन सा स्ट्रेट है? बेरिंग स्ट्रेट एक ऐसा स्ट्रेट है जो कि बेरिंग सी एंड चकची सी को आपस में मिलाता है। हेयर इज़ बेरिंग सी एंड हेयर इज़ चकची सी, और ये एक नैरो पैसेज है जो कि इन दोनों वाटर बॉडीज़ को आपस में मिलाता है। और कौन सी लैंड एरियाज़ इसमें शामिल हैं? इसमें रशिया एंड यूएसए शामिल हैं। एंड यूएसए की स्टेट अलास्का जो है इसमें पर्टिकुलर इस स्टेट को टच करती है। तो ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड स्ट्रेट्स की डिटेल्स। इसके अलावा मैंने कुछ और भी डिटेल्स इस वीडियो में ऐड की हैं जो कि आपके जनरल नॉलेज एंड पर्टिकुलरली जियोग्राफी के एरिया को कवर करेगी। तो ये एक एक्स्ट्रा डोज है आपके लिए जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट स्ट्रेट इज़ स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। इसके अलावा जो बिज़ीएस्ट स्ट्रेट है, बिज़ीएस्ट स्ट्रेट इज़ स्ट्रेट ऑफ डोवर, और हमारी शॉर्टेस्ट स्ट्रेट इज़ स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। तो ये थी स्ट्रेट्स के बारे में कंप्लीट वीडियो। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर हर सब्जेक्ट के बारे में वन पेपर एमसीक्यूज़ की तैयारी के लिए बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा जो आपके वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।